मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पाए दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी सोसाइटी है जो पिछले 30 सालों से कौमी और मिली खिदमत करती रही है। नाज़रीन, अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम ये जो कंबल तकसीम का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, वो अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आली जनाब लियाकत अली ख़ां के दर दौलत पर हुआ है। नाज़रीन, एक बात और हम आपको बताते चलें कि इससे पहले अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया ने वक्फ़ अमलाक को लेकर के और SIR को लेकर के लोगों के दरमियान फैले हुए खौफ को दूर करने के लिए और उनकी तालीम के लिए, उनको उससे वाक़फ़ियत कराने के लिए एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम किया गया था। और इस तरह के प्रोग्राम अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया वक्तन फ़वक्तन करती रहती है। तो आइए नाज़रीन, हम कुछ बातें आपके सामने लेकर के आते हैं और इन हज़रात से जो है मालूमात करते हैं और मज़ीद के कमर आलम साहब से कुछ बात मालूमात इस मौके पर कर लें कि ये उर्दू के हवाले से भी कुछ दर्द रखते हैं। उसके सिलसिले में कमर आलम साहब कुछ हमारे सामीन को बताइए। आज हम यहाँ जो मौजूद हैं जी, वो अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया जो है मुख्तलिफ मदारिस जी के जो यतीम और नादार बच्चे हैं उनके लिए कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम कर रही है। जी, ऐसे काम जो है रिफाई काम या मिली या कौमी मसाइल जो आते हैं उसमें अलीगढ़ में मैं तकरीबन 17 से यहाँ बाकायदा मुक़ीम हूँ और उससे पहले भी रब्ता रहा है मेरा। तो अलीगढ़ में एक नुमायाँ हैसियत की ये तंजीम है और जो इस टाइप के काम करती रहती है और मेरी ये ख्वाहिश है, दुआ भी है कि ये सिलसिला आगे तक सही तौर पे जारी रहे। लेकिन अभी आपने एक सवाल किया उर्दू के ताल्लुक़ से, जी जी, उस सिलसिले में आपसे मैं ये अर्ज़ कर दूं, बात तो बहुत तल्ख़ जी, लेकिन कहूँगा ज़रूर, उर्दू की जो बदहाली है उसके ज़िम्मेदार हम हैं। जी जी, हम ये बार बार ये ज़िम्मेदारी डालते हैं कि सरकार किसी ज़ुबान की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही, उर्दू के लिए कुछ नहीं कर रही। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की फाइलों में डेड लैंग्वेज है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, डेड लैंग्वेज करार दे दी गई है। वो आज से नहीं, कम से कम 25 साल 30 साल पहले से। अच्छा, अब जो पाठशालाएँ चल रही हैं वो लोग खुद चला रहे हैं और जो संस्कृत बोर्ड है, जैसे मदरसा बोर्ड है, इस तरह से एक बोर्ड भी है, वो उसके सारे से चल रही है, जो कायम करते करते ये पुरानी ज़ुबान डिक्लेयर करने के बाद उसको ज़िंदा रखने के लिए ये काम हो रहा है। वरना फाइलों में वो डेड ज़ुबान जिस तरह से पाली मान ली गई है डेड ज़ुबान, वो यूनिवर्सिटी में है, उसी तरह से मान ली गई है। अगर ये हालत रही तो एक दिन ये होगा कि इसको भी डेड ज़ुबान करार दे के आर्काइव में डाल दिया जाएगा और वहाँ से कुछ तहकीक करने वालों की ये ज़ुबान रह जाएगी दफ्तरी तौर पे। हाँ, देखिए ये जिम्मेदारी हम है। जी जी, हम जिम्मेदार हैं। रामलाल जब वो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे यूपी के, तो उनके साथ मेरा एक सफ़र रहा। उन्होंने ये कहा कि हम बाहर कोई भी ज़ुबान बोल रहे हैं लेकिन घर में हम सिंधी बोल रहे हैं, तो क्या इस पे कौन पाबंदी लगा रहे हैं कि उर्दू हम घर में ना बोलें, हम अपने बच्चों के साथ उर्दू ना बोलें, बच्चों को घर में हम उर्दू ना सिखाएं। इसकी जिम्मेदारी सरकार तो नहीं लेगी। मतलब हम रोटी लोगों की, को कपड़े की, उनकी तालीम की जिम्मेदारी जब हमारी है तो जुबान या तालीम दूसरा दे जाए, हमें ही देनी ये तो पड़ेगी। हमें ही देनी पड़ेगी। जी नाजरीन, ये मैं कह रहा हूँ, कमर आलम साहब ने अगर आज भी खड़े हो जाए हम जी। तो ज्यादा देरी नहीं हुई है, संभल सकते हैं जी। कमर आलम साहब का जो दर्द उर्दू के लिए वो यही है कि ये काम हमें ही खुद को अपने ग्रास रूट से करना पड़ेगा। लेस भाई जी, और जब से हम इस तंजीम से जुड़े हैं कि दिन ब दिन वो जो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी तंजीम को देखते हुए जी, और लोग भी इतने लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। और आज खुदा का शुक्र है कि हम लोग जो हैं मदरसों को जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको इनवाइट करके और एक मुश्त कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ जितने बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ही कंबल उनके ज़िम्मेदार लोगों को दे दिए जाएं। जी जी, इससे पहले हम लोग
इंडिविजुअली करते थे, जी। ये बुला बुला के मोहल्लेवार जो हैं जी जी वो। और सबसे खूबसूरती इस बात की है कि अलग अलग जगहों पे अब कि ये तय किया गया कि इस पटवारी के नंगले में ये प्रोग्राम रखा जाए। और अभी तो हम जो मदारिस हैं उन्हीं के लिए तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कम्बल बचेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तादाद में जो कम्बलों की तादाद है वो बहुत अच्छी तादाद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिविजुअली भी हम लोगों को ये तकसीम करेंगे जो इसके ज़रूरतमंद हैं। जी। मैं डॉक्टर कुमार आसिफ, मैं इस तंजीम से करीब करीब 5-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी कोशिश ये होती है कि अपनी कौम के लिए बेहतर से बेहतर जी मतलब जो मालूमात है जी या जो भी हेल्प है कौम की, वो करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो है हम जो मदारिस हैं, कुछ मदारिस के बच्चे हैं जो लोग यतीम हैं और मदरसे में सोते हैं, जी जी उनका सर्दी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो उस सिलसिले में हम जो है काफ़ी मदारिस हैं उनको आज कंबल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी जी तो और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। अभी जैसे डॉक्टर सुल्तान साहब ने कहा कि हम जो मुस्तहिक बच्चे हैं जो सर्दी में जिनका कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी हम मतलब फराहम करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी शौकत साहब। जी, मैं आपको- अक़लियत काउंसिल ऑफ इंडिया का जी मेंबर हूँ, और इसमें जो सोशल वर्क और ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वक्त का जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, उन मदरसों के लिए यहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, और उनको कम्युनिटी बेसिस पर डेवलप करना होता है। जी तो कुछ कमलों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, और उन मदरसे वालों को बुलाया है जिनके यहाँ बच्चे रहते हैं। जी और आगे भी जिनके पास ये खबर पहुंच रही है वो हमसे राब्ता कायम करें, उनको हमारी काउंसिल जैसी भी मदद होगी पूरी करने के लिए तैयार है। जी अकील साहब, आप इस मौके पर जो हाँ, कहना मैं क्या कहना अकील अहमद, चाहेंगे? जनरल सेक्रेटरी अक़लियती काउंसिल ऑफ इंडिया हूँ। हर साल अक़लियती काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में है, गरीबों के लिए जो भी अक़लियती कम्युनिटी से गरीब लोग हैं उनको जो है कंबल बांटने का प्रोग्राम रखा जाता है जाड़ों में। और इस साल ख़ास तौर से जो इंतज़ाम किया है वो स्कूल मदारिस के जो बच्चे हैं उनके लिए किया गया है, ताकि वो जाड़े में जो है परेशानी ना उठाएं। तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं लियाकत अली साहब, उनके दर दौलत पे ये प्रोग्राम आज रखा गया है, और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, और तमाम स्कूलों के जो मदारिस हैं वो सब आए हुए हैं, और वो कंबल बच्चों के लिए ले जा रहे हैं। और इससे जो है हम ये समझते हैं कुछ गरीबों की हालत जो है सुधरेगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है अक़लियती काउंसिल ऑफ इंडिया के कौमी सदर बहुत काबिल एहतराम जनाब फरज उमानी साहब से मिलते हैं, और उनके ख्यालात से हम आपको आगाह करेंगे। आज मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी की 80 बहारें देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर उनके जज्बात में भाग दौड़ में वही जवानी नज़र आती है। तो नाजरीन, मैं इस शेर के साथ उनसे महवे गुफ्तगू होता हूँ कि जो जंग मैं बरसों से लड़ता रहा हूँ, ये जंग मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे। आइए जी फरद भाई, जी हाँ, आपका इस्तेमाल है। जी गुल्ले साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप काफ़ी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए और आज के हमारे इस प्रोग्राम का कवरेज किया। तहरीक पॉइंट में हाँ, अक़लियती काउंसिल के प्रोग्राम का जो आपने कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हिंदुस्तानी अक़लियती काउंसिल गुज़िश्ता करीब 30 सालों से जी अक़लियतों, खासकर एक किसी एक अक़लियतों और ख़ासकर ये सारे मज़लूमों की जो परेशानियां हैं उन्हें उठाने का, उनकी मदद करने का, और मौसम के लिहाज से जो मदद कर सकते हैं, जैसे कंबल बांटना, त्योहारों पे कपड़े बांटना, ये करती आ रही है। इसके अलावा कोई कौमी मसाइल हैं उन पर भी हम लोग
बड़े बड़े इजलास करके और कायदीन को बुला के, जो नेशनल लेवल के कायदीन है उन्हें बुला कर और फिर रोशनी डालते हैं। ये गुज़श्ता दिनों हमने अक़लियतों के मसाइल और उनके हल पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें जजेस, सोशल वर्कर और दीगर जो वाकिफ़कार थे वो मौजूद थे, और उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी गुफ्तगू में हम लोगों के सामने रखी हैं। ख़ास तरीक़े से जो मसाइल आजकल प्रेजेंट डे में चल रहे हैं SIR के, जिसमें ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं है या वाकिफ़ हैं तो असली पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस पर तो हमने इसके एक्सपर्ट बुलाए, एक मोइन साहब थे, एक रईस साहब, उन्होंने बड़ी गुफ्तगू, बड़ी तफसील से उस पर गुफ्तगू की। इस किस्म के काम हम लोग करते रहे और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। और अभी जो हमारे डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा था, मैं उसे दोहरा देता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आकर मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो बहुत कम लोग एक्टिव थे इस मामले में जी। अब इसके बाद काफ़ी लोग जो रिटायर्ड हैं, ख़ास तरह के रिटायर्ड पर्सन जो आला ओहदों पे बहुत फायद रहे हैं, वो हमारी कौंसिल से जुड़ गए हैं और बड़े एक्टिव तरीक़े से उस पर हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे ऐसे लोगों का जो कौमी मामलात में ख़ास तरह के अक़लियतों के मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ आएँ और कौम की मुख्य धारा में हम लोगों के साथ रहें। बल फायदे दीगर ये कहूँ मैं कि अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया का कारवां जो है वो रमा दमा है। हाँ जी, रवा दो जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।